मोहन जी, इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए कि संघ को जो बाहर से देखते, जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, संगठन का एक ढांचा समझ में आता है, शीर्ष समझ में आता है, कार्य विभाजन समझ में आता है, निर्देशन समझ में आता है, कुछ बैठकें दिखती है। अ, परंतु इतनी लंबी यात्रा में विचार विमर्श और आत्मचिंतन की प्रक्रिया ये संघ में कैसी है? और अगर है तो उसका भी क्या कुछ बैठकों का स्वरूप या विचार विमर्श के लिए कैसे हम मंथन करेंगे? क्या वो भी फॉर्मलाइज है? ये किस तरह से होता है? और भाई यानी उसकी एक पद्धति तो बनाई है। जैसा मैंने कहा, पद्धति में इंटेंट निश्चित है और उसके कारण कंटेंट किस प्रकार से देना वो बात अलग है। जैसे हम कहते हैं कि भाई अपने ढांचा कहा, तो ढांचा तो बदल सकता है। इसलिए पहले से हमारे यहाँ जितना महत्व परिस्थिति के वर्णन को है, उतना ही वर्णन मनस्थिति के वर्णन को है। तो हमारे प्रशिक्षण वगैरह में देश के सामने कौन सी चुनौतियां है, आज अलग अलग परिस्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत का क्या वगैरह सारी बातें आती, लेकिन उसके साथ साथ एक स्वयंसेवक को कैसा होना चाहिए, संगठन कौन से गुणों के आधार पर बनता है, मैं क्या कर रहा हूं, ये बिल्कुल पहले से ये है। यानी दो प्रकार से है। जो प्रार्थना है उसमें हमारा सामूहिक संकल्प है, और जो प्रतिज्ञा है उसमें हमारा हर एक का व्यक्तिगत संकल्प है। और इन दोनों का स्मरण प्रतिदिन करना है। शाखा में रोज जाके प्रार्थना करनी है मन लगाकर, और प्रत्येक स्वयंसेवक जो प्रतिज्ञित है उसने अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करना है। स्वयंसेवक का अर्थ ही यही है जो स्वयं से प्रारंभ करता है। और ये बात सदैव हर प्रकार के प्रशिक्षण में संघ के अंदर हम रखते हैं कि, और घटक शब्द का अर्थ यही है, जैसा मैं हूं वैसा संघ है, और जैसा संघ है वैसा मैं संघ। समुद्र का एक बूंद, समुद्र की टेस्ट उसमें आ जाती है, और उन बूंदों से मिलकर ही पूरा समुद्र बनता है। तो ये एक और पूर्ण, इसका जो संबंध है उसको बहुत अच्छी तरह स्वयंसेवकों के मनों पर बिल्कुल उनकी संघ की प्रारंभिक अवस्था से सतत चलता है। इसलिए आत्मचिंतन स्वयंसेवक का नित्य चलता है। सामान्यतः स्वयंसेवक कहते हैं कि हुआ तो क्यों हुआ, हमने सबने मिलके किया, ये होता है। अपने को श्रेय नहीं लेता हूं, और नहीं हुआ तो कुछ मेरा प्रयास कम पड़ा, इस प्रकार से वो सोचता है। ये उसका ट्रेनिंग है।